ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। तो इसीलिए जिंदगी में सीखते रहना बहुत जरूरी है, तो कीप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं कि किस तरह म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में कितने ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जिसे AMFI के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार 2020 में म्यूचुअल फंड में टोटल नंबर ऑफ फोलियोज 9,45,35,478 थे। 2021 में यह बढ़कर 12,02,06,576 हो गए हैं। ये नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2022 में 14,11,19,590 और लास्ट ईयर का डाटा देखें तो यह नंबर हो चुका है 16,48,90,272। तो इस डाटा से आप देख सकते हैं कि इंडिया में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के नंबर कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं और लोगों का म्यूचुअल फंड में ट्रस्ट किस तरह बढ़ रहा है। फाइनेंस इंडस्ट्री में कोविड ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है और कोविड के बाद लोगों को इन्वेस्टमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हुई और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने स्टॉक में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे 2022 तक आते आते लोग ट्रेडिंग से होते लॉस के कारण म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो गए और AMFI के डाटा के अनुसार ज्यादा लोग SIP कर रहे हैं और SIP से बहुत अच्छे खासे रिटर्न भी जनरेट हो रहे हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से ज्यादा बेहतर होगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्टॉक की रिसर्च करने के लिए फंड हाउस ने रिसर्च एनालिस्ट हायर किए हुए हैं। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को देखें तो ज्यादातर लोग ग्रोथ और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में इन्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं। अगर लास्ट ईयर का डाटा देखें तो लास्ट ईयर 11,29,92,595 लोगों ने इक्विटी फंड्स में, 71,96,021 लोगों ने डेट फंड में और 1,27,75,738 लोगों ने हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड होते क्या है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको यह समझ आ जाएगा कि ये क्या होते हैं और कौन से फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा सुरक्षित और प्रॉफिटेबल होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिंग आइडियाज फैमिली। इक्विटी, डेट या फिर हाइब्रिड फंड को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं, फंड हाउस क्या होते हैं, या फिर आप जो SIP डालते हैं उस पर रिटर्न किस बेस पर मिलते हैं, और म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड स्कीम क्या होती है। अगर आपको यह पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर अमीर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हायर करते हैं, जो उनको यह बताते हैं कि कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और कब उससे एग्जिट करना है, जिसके लिए ये एडवाइजर एक हैंडसम अमाउंट चार्ज करते हैं। यही रोल म्यूचुअल फंड का भी है। यह भी एक एडवाइजर की तरह काम करता है, लेकिन यह कोई पर्सनल एडवाइजर नहीं है। म्यूचुअल फंड कंपनीज लार्ज अमाउंट में पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर उनको अलग अलग सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स, कमोडिटीज और डेट में इन्वेस्ट करती है, जिसके लिए उनके पास रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। जैसे जैसे इनकी कंसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होती है, उसकी एवरेज ग्रोथ आपको आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में दिखती है। बात करें फंड हाउस की, तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो आपने किसी कंपनीज की स्कीम ली होगी, जैसे SBI, टाटा या फिर मोतीलाल ओसवाल की स्कीम, जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे SIP करते होंगे। इन्हीं कंपनीज को फंड हाउस कहा जाता है। तो आते हैं मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी फंड की। इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड का एक पार्ट है, जिसमें फंड हाउस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में पैसा लगाते हैं और यह ज्यादा रिस्की और वॉलेटाइल होता है, इसलिए इसमें रिटर्न के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं और स्टॉक के द्वारा दिए गए डिविडेंड को भी NAV में ऐड कर दिया जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स को देखें तो भले ही शॉर्ट टर्म में इसमें करेक्शन देखने को मिलता रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्होंने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। जैसे कि 2008 के मार्केट क्रैश के बाद मार्केट रिकवर हुआ और आने वाले 2 से 3 सालों में इसने ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिव रिटर्न दिए। तो कुल मिलाकर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना भले ही रिस्की हो, लेकिन प्रॉफिटेबल जरूर होता है और इसीलिए फंड हाउस इक्विटी स्कीम कंपैरेटिवली ज्यादा लॉन्च करते हैं। इसके बाद आता है डेट फंड। डेट फंड भी म्यूचुअल फंड का पार्ट है, जिसमें फंड हाउस पूल्ड मनी को फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। डेट फंड को इसीलिए बॉन्ड फंड के नाम से भी जाना जाता है। डेट फंड इक्विटी फंड के कंपैरिजन में काफी सेफ है, लेकिन लो रिस्क के साथ साथ इसमें आते हैं लो रिटर्न। क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ज्यादातर डेट फंड 6 to 10% तक का रिटर्न देते हैं। लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी का इस पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें रिटर्न काफी कम है, इसलिए ज्यादातर लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं। क्योंकि बहुत से केसेस में यह भी देखा गया है कि डेट फंड के कंपैरिजन में FD में ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। इसके बाद आते हैं हाइब्रिड फंड, जहां एक और इक्विटी फंड काफी रिस्की होते हैं और डेट फंड काफी सेफ होते हैं, लेकिन इनके रिटर्न में काफी गैप देखने को मिलता है। तो म्यूचुअल फंड हाउसेस ने सोचा कि क्यों ना इसके बीच की एक ऐसी स्कीम को लॉन्च किया जाए जिसमें सभी टाइप के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जा सके, और इसे हाइब्रिड फंड कहा गया। हाइब्रिड फंड में इक्विटी, डेट और कमोडिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है और यह इक्विटी फंड से कम और डेट फंड से ज्यादा रिटर्न देते हैं, इसलिए लोग इक्विटी फंड के बाद इसे ज्यादा प्रीफर करते हैं। और पिछले कुछ साल का डाटा देखें तो हाइब्रिड फंड ने लगभग 10 से लेकर 30% तक के रिटर्न भी दिए हैं। तो ये तो थे म्यूचुअल फंड की इक्विटी, डेट और हाइब्रिड स्कीम। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा फंड आपके लिए ज्यादा बेहतर है, जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव कर सके। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे।
हमारा गोल है इन्वेस्टमेंट नॉलेज को बढ़ाना, ताकि हर कैटेगरी, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर, उसके इन्वेस्टमेंट गोल कंप्लीट हो सके। और इसके बदले हम चाहते हैं कि आप हमें ढेर सारा प्यार दें। हमारी टीम बहुत ही मेहनत कर आप तक रिसर्च बेस्ड कंटेंट पहुंचाती है। उनकी इसी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे गाइस, कीप इन्वेस्टिंग।